हेलो जी, मैं आप सभी के बीच आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ, जो जीविका का प्रैक्टिस सेट है और इस सेट का में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप भी इस सेट को मारे 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन को भी आप टच करें ताकि आपको पता चले कि आप 70 में से कितने के करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? कितने स्कोर ला रहे हैं। तो मैं आपको एक नंबर प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। आपसे बस यही छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिए जाने वाला गांधी मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो दो नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को वित्तीय सहायता और मुफ्त खाद्य प्रदान करना। ठीक है, यानी कि दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद में आपके मैं बता दूं कि तीन नंबर प्रश्न है कि किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था? ठीक है, तो इसका भी चार ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माउंट बेटन योजना। ठीक है, कौन सा योजना हो जाएगा? माउंट बेटन योजना, तीन नंबर का। ठीक है, फोर नंबर प्रश्न है कि विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था देश के बाहरी निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करती है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, इसका होगा। पांच नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा आपको मैं बता दूं, हॉकी। बोली जो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, सेवन नंबर प्रश्न है कि अग्रणीय कृषि वैज्ञानिक को दिए जाने वाला MS स्वामीनाथ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए। ऑप्शन नंबर कितना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? कृषि अनुसंधान और विकास के लिए, अनुसंसाधन विकास के लिए। ठीक है, आठ नंबर प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। आठ नंबर प्रश्न इसका कहता है कि लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नाइन नंबर प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य JB कृपालनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दस नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1969 ईस्वी में इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1959 होता है, तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रम होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की पहली कप्तान कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन था? ठीक, कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपके 13 का बी। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन होगा? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। उसको 14 नंबर प्रश्न है कि अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। भूजल संसाधनों के सत प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपको 15 नंबर कि जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जमींदारी
जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के में प्रत्येक सदस्य देश केंद्र के कितने मत प्राप्त होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर में बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लू रेड ब्लू रेडिस में किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी मतलब यानी कि नीला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैं आपको बता दूं कि 70 क्वेश्चन जो है 17 तक ये आपके जीके जीएस के थे। ठीक है, अब जी क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है और रीजनिंग की क्वेश्चन हो रही है, तो मैं रीजनिंग की क्वेश्चन में आपको आंसर दे दूंगा नीचे में, रीजनिंग आप सोल्व कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप रीजनिंग को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर नीचे दिया हुआ है, आप आंसर से मिला सकते हैं कि आपका कितने राइट कितने सही हो रहा है कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोककर रीजनिंग को क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं रीजनिंग अपने नोटबुक पे सोल्व कर सकता हूँ बट आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीडीएफ के जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं अभी वो नहीं है, मैं माउस के जरिए लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए रीजनिंग क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो रीजनिंग और मैथ ये दोनों क्वेश्चन है जो आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए तो मैं आपको दिखा दूं कि आपका जो मैथ के क्वेश्चन है ना रीजनिंग यहाँ तक है 40 तक है। ठीक है, 41 से जो है ना आपका फिर से स्टार्ट होती है। चलिए 41 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 41 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए, विनचेस्टर। ठीक है, 42 का आंसर 42 क्वेश्चन है कि सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार में किया था। ठीक है, आविष्कार कब किया था? सन 1900 कितना में किया था? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1990 हो जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर उपकरण क्या है जो एक कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं और डेटा को मनुष्य के लिए समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं? तो इसका मैं ऑप्शन नंबर बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के लिए हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये आउटपुट डिवाइस के लिए हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस 365 सुइट का इंटरनल कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, इंटरनल कंपोनेंट नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, एमएस पेंट हो जाएगा। ठीक, एमएस पेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी नेटवर्क में या उससे अधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका 45 का कितना हो जाएगा? 45 का अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फायरवेल। ठीक है, और 46 निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर जिन्हें क्रैश के नाम से भी जाना जाता है किसी सिस्टम तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उनके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए हैक करते हैं? इसको क्या कहते हैं? व्हाइट हैक, ब्लैक हैक, ग्रे हैक, रेड हैक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक हैक। ठीक है, ब्लैक हैक। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि 47 वायरस एक सिस्टम को मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं यह इसलिए कि यदि मूल्य वायरस को हटा दिया जाता है तो इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका 4 ऑप्शन है। फाइल, ठीक है, पॉलीफ्रोमिक, रूट किट। ठीक है, रूट किट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, 48 क्वेश्चन है कि पहचानने के लिए एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है? ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या करा है कि नया दस्तावेज बनाने समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है।
2 नंबर कहता है कंडीशन कि किसी दस्तावेज को के अंत तक जानने के लिए कीबोर्ड शॉर्ट शिफ्ट प्लस इंड है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, आपको कहता है कि सही और सही दोनों कंडीशन सही है, या एक कंडीशन सही है और दूसरा गलत है। एक गलत है तो दोनों कंडीशन गलत है, या एक गलत है दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि एक सही है, पहला कंडीशन जो है वो सही है, दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है, वो गलत है। ठीक है। 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डोमेन नामों की सूचना के आदेश के अर्थ के साथ सुमेलित करें। ठीक है, मिलान करने वाला है। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फिर बी हो जाएगा। भारत में, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि .dcp। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 52 नंबर है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिहीन मजदूर की प्रमुख समस्या क्या है। ठीक है, प्रमुख समस्या क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोजगार और आय की असुरक्षा और शोषण का जोखिम। 53 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में ई वैलेट का क्या लाभ है। ई वैलेट का क्या लाभ है, यानी कि 53 का बी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पैसे को डिजिटल रूप से में स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो 44 है कि एसएचजी के सदस्य में नेतृत्व की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभा सदस्यों का समावेश। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 55 का है कि समुदाय आधारित संगठन ग्रामीण आजीविका संदर्भ में कैसे मदद करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा। सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण संसाधनों तक पहुंचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पशुधन की एक विशेषता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन का उपयोग ना करना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 57 कहता है कि बही खाता रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार के लिए क्या महत्व है, एरर सॉल्व करने के लिए क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय रिकॉर्ड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। उसके बाद में 58 नंबर कहता है कि बजट के अंत में यदि अधिशोषण होता है तो इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि बी, आपकी आय आपके खर्चों से अधिक है। ठीक है, आपकी आय आपकी खर्चों से अधिक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर मैं बता दूं कि बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कृषि और कल्याण के द्वारा। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को कैसे बढ़ाना है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य को अपनी कृषि योजना में निवेश करने के लिए। ठीक है, अब 61 है कि अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की मृत्यु के बाद पति पत्नी को पेंशन नहीं मिलने पर संचित कॉर्पोरेट किसे दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ग्राहक के नियमित व्यक्तियों को। ठीक है, जो नॉमिनी में जिसका नाम रहता है उसको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत प्रदर्शित सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। इसका 62 का आंसर हो जाएगा बी, जॉब। ठीक है, जॉब कोड।
63 है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सत आजीविका का क्या अर्थ होता है? तो 63 का भी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। ऐसा आजीविका जो पर्यावरण को रक्षा करते हुए आय का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। ठीक है, 63। 64 नंबर है कि बिहार राज्य को औद्योगिक नीति 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ठीक है, तो 64 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य में औद्योगिक निवेशन को। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, इसकी उम्र सीमा पूछ रहा है जिसको वृद्धावस्था मिलता है। ठीक है, वृद्धा पेंशन मिलता है उसको। ठीक है, तो 65 का आंसर कितना होना है? 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। 66 कहता है कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी होती है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो इसका 10 लाख। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और 67 नंबर है बिहार के मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट जो प्रोत्साहन दी जाती है योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, इंटरमीडिएट 12वीं जो पास होते हैं उसको। ठीक है, परीक्षा को उत्तीर्ण वाली अविवाहित बालिकाओं को वित्तीय प्रोत्साहन दी जाती है। ठीक है, प्रोत्साहन दी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 68 है कि बाहर में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रों की योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है? ठीक है, तो 68 का भी आंसर हो जाएगा कितना? बी, अल्पसंख्यक समुदाय को मिलता है। ठीक है, उनके छात्रों को जो सरकारी या मान्यता प्राप्त छात्रों में रहते हैं, छात्रावासों में रहते हैं। ठीक है, 69 कहता है कि बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभदार लाभार्थी को किस वर्ग का होना आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सभी वर्गों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी वर्गों को। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कितने किस्त में राशि प्रदान की जाती है? तो आपको मैं इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दूं कि 3 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।